श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जब राजा प्राचीन बरही ने नारद मुनि से पुरंजन का दृष्टांत सुना तो उसकी समझ में सब कुछ नहीं आया, क्योंकि घुमा फिरा के बताया था ना, परोक्ष रूप से बताया। इसलिए राजा की समझ में पूरी तरीके से नहीं आया, क्योंकि कभी कभी नारद मुनि ने बताते हुए कह दिया तू ही है ये पुरंजन, इसलिए उसकी समझ में पूरी तरह से नहीं आया, क्योंकि पुरंजन भी वही कर रहा था जो प्राचीन बरही कर रहा था। तो प्राचीन बरही ने पूछा नारद जी से, हे भगवान, हम तो कर्म में मोहित हो रखे हैं, हमको कर्म का फल चाहिए, ऐसे हो गए हैं हम। आपके इस घुमा फिरा के वो बताने वाले दृष्टांत से हम थोड़े दिगमगा गए हैं, हमारी समझ में पूरी तरह से नहीं आया। ऐसे दृष्टांत तो भगवान के भक्तों की समझ में आते हैं, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनको बुद्धि देते हैं समझने के लिए, इसलिए वो पूरी तरह से समझ सकते हैं। हमारी समझ में नहीं आया है। इसको सुनकर के नारद मुनि बोले, हे राजन, ये प्राणी है ना, वो अपने कर्म के अनुसार अपने नगर का निर्माण करता है। नगर मतलब शरीर, नगर का निर्माण करता है। कभी वो एक पैर वाला बनता है, कभी दो पैर वाला बनता है, कभी 3 पैर होते हैं उसके, कभी 4 पैर होते हैं उसके, कभी सैकड़ों पैर होते हैं, हजारों पैर भी होते हैं उसके, कभी बिना पैर के चलता है। कर्म के अनुसार उसको एक प्रकार का शरीर मिलता है। जब कर्म के अनुसार उसको एक पैर वाला शरीर मिला तो वो उसका भूत शरीर था। भूत का एक पैर होता है, क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर बनता है मन, बुद्धि और अहंकार से, और वो भूत केवल उसी को दिखाई देता है जिसका सूक्ष्म शरीर कमजोर होता है। सबको नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर है। 2 पैर वाला मनुष्य होता है, उसके 2 पैर से चलता है। 3 पैर वाला बूढ़ा होता है, वो डंडी लेके 2 पैर से चलता है, डंडी उसका तीसरा पैर है। 4 पैर से पशु चलता है या बिच्छू चलता है। 6 पैर से कोई चलता है। कोई 100 पैर से चलता है, जैसे गिजाई होती है बरसात में आती है। कोई 1000 पैर से चलता है, जैसे कान खजूरा होता है, उसको कातर बोलते हैं ब्रज में। बिना पैर के सर्प होते हैं, या वो होते हैं मट्टी में चलने वाले, बरसात में मट्टी के अंदर रहते हैं, वो उनके पैर नहीं होते। इस प्रकार से प्राणी अपने कर्मानुसार 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। और कब से घूम रहा है कोई तारीख नहीं है इसकी, कब आया है संसार में, कब जाएगा इसकी भी कोई तारीख विशेष रूप से नहीं दी है। जब भगवान की भक्ति शुद्ध रूप से हो जाएगी तभी उसको मोक्ष मिलेगा। सारे संसार में, सारी सृष्टि में, सारे जगत में घूमता है। कभी स्वर्ग में जन्म लेता है, कभी नरक में जन्म लेता है, कभी पृथ्वी जन्म लेता है, कभी ये बनता है, कभी वो बनता है। तरह तरह के शरीर लेता ही रहता है। कब बंद होता है शरीर स्वीकार करना? जब इसको मोक्ष मिल जाता है। अपने कर्म के अनुसार सुख दुख भोगता है एक शरीर में। तो क्या हुआ, प्राणी को जब समझ में आ गया कि किसी शरीर में उसकी इंद्रिय सुख की तृप्ति नहीं, तृप्ति, प्रसन्नता, पूरी तरह से सुख नहीं मिला, तब उसने सोचा अरे तरीके चलते हैं, अब 2 पैर वाले शरीर में रहेंगे, जिसके 2 पैर 2 हाथ 1 सिर है,
उस शरीर में रहेंगे। तो इसको मानव शरीर, क्यों कि मानव शरीर में सारी इंद्रियां प्रफुल्लित रहती हैं, इसलिए मानव शरीर को इस प्राणी ने पसंद किया। नारद जी बता रहे हैं इस बात को। वो जब शरीर की इंद्रियां प्रफुल्ल होती हैं तो उसमें फर्क पड़ता है। दूसरों के पास भी तो इंद्रियां हैं, लेकिन मनुष्य की इंद्रियां हैं, लेकिन इसकी प्रफुल्लित है, उसकी प्रफुल्लित नहीं है, जाग गई हैं, पूरी उत्साहित है। तो उसका एक लक्षण होता है कि वो रहस्य को जानना चाहता है। दूसरे प्राणी रहस्य को नहीं जानते, रहस्य को जानने की कोशिश भी नहीं करते, उनको पता ही नहीं कोई चीज है रहस्य। प्रफुल्लित होने के कारण इंद्रियां, मनुष्य रहस्य को जानना चाहता है। जैसे देखिए, कोई गया आपके सामने, किसी के कान में कुछ कह दिया, तो आप सोचते हैं उसने क्या कहा कान में। कोई उठा वहां से मिनिस्टर गवर्नर के कान में कुछ कह दिया या किसी मनुष्य के कान में कह दिया, तो आप जानना चाहते हैं, फिर सोचते हैं उसने ये कहा होगा, उसने वो कहा होगा, उसने ऐसा कहा होगा, उसने ऐसा कह दिया। अरे क्या कहा रे तूने, वो क्या बताया आपको? और रिपोर्टर जाएंगे, सब जगह पूछेंगे उसको क्या बताया था आपको। देखा, जैसे कोई स्त्री जा रही है गलियों में, उसके सिर ढका नहीं, मुंह ढका नहीं है, तो सोच देखते हैं, देखने से कोई फिक्र नहीं, जा रही आ रही है। लेकिन किसी स्त्री का यदि चेहरा और सिर ढका हुआ है पूरा, वो जानना चाहते हैं कौन है। ये है कौन, किसकी बहू है ये, किस घर से आ रही है, कौन से घर में जाएगी, कैसी लगती है वो, उसका चेहरा कैसा है, देखा है तुमने, पूछते हैं। और क्यों कि जिसकी इंद्रियां प्रफुल्लित हो गई हैं वो तो रहस्य को जानना चाहता है। देखिए, कोई साधु महात्मा बन गया और वो हर समय छिपा रहता है, सामने नहीं आता है, और उसको मिलना कठिन है। उसके सेक्रेटरी बैठे हुए हैं बाहर, भगा देते हैं बाहर से बाहर, तो उसको मिलने की इच्छा होती है और सोचते हैं अरे वो तो बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है भाई, चाहे उसको धूरंगार नहीं आता है, भक्ति नहीं करता, भजन नहीं करता, शास्त्र नहीं जानता। कोई कोई तो ऐसे छिपे रहते हैं, क्यों, कोई कुछ पूछ लेगा कैसे उत्तर देंगे, कुछ आता ही नहीं ऐसा। सो वही बड़ा पहुंचा हुआ है, बहुत महात्मा, बड़ा भारी है भाई, चलो मिलते हैं। वहां जाके बैठे रहें घंटे घंटे मिलने के लिए, और फिर भी नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तो दूर से ऐसा कर देगा, हाथ हिला देगा, चला जाएगा अंदर वापस। लेकिन यदि कोई महात्मा सरलता से मिल जाता है, चाहे वो महाविद्वान, प्रकांड विद्वान, भजन करने वाला, भगवान का शुद्ध भगत हो भी, अरे वो तो साधारण है, क्या है, हम तो जानते हैं उसको, मैंने मिले हुए हैं 10 बार, ऐसे हो जाता है, साधारण समझते हैं उसको। क्यों कि हमारी इंद्रियां प्रफुल्लित हैं, हम रहस्य को जानना चाहते हैं। तो उन्नत चीज को जानना ही मनुष्य की इच्छा होती है। मन और आत्मा एक जगह रहते हैं, परमात्मा के पास साथ, और यदि वो भगवान का भजन नहीं करता, भगत नहीं है, तो इंद्रिय सुख ही चाहता है, इंद्रिय सुख चाहता है, इसलिए हर समय, इसलिए वो भगवान को भूल जाता है, भगवान याद नहीं रहते। ये विषय वस्तु में लगे रहने के कारण उसको ज्ञान प्राप्ति भी नहीं होता है, अज्ञान अंधकार में डूबा रहता है, और इसलिए वो सारे संसार के सुख दुखों को भोगता रहता है, जब तक मरता है तब तक भोगता रहता है, फिर दोबारा जन्म लेता है, फिर भोगता है, क्योंकि उसको एक शरीर मिलता है, उसको एक 5 सिर वाला
सर्प जीवित रखता है। उसको कहते हैं प्राणवायु। प्राणवायु के कारण वो जीवित रहता है। 5 प्रकार के प्राण हमने बता दिए हैं पहले ही। ये नवद्वार का जो शरीर है, 9 छेद हैं इसमें, 5 पूरब को, 1 दक्षिण को, 1 उत्तर को, 2 पश्चिम को। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक है 2 नीचे वाले छेद। 9 नीचे वाले द्वार हैं, दरवाजे। वो जो लिंग है ना, वो केवल मूत्र करने के लिए दिया है, लेकिन उसको जननेंद्रिय करने के लिए का प्रयोग करते हैं। और अनरिस्ट्रिक्टेड मीन्स अंग्रेजी बोल रहे हैं कि बिना रोके टोके कभी भी उपयोग करते हैं उसका। तो उससे हमको हमारी धार्मिक प्रवृत्ति जाती है। दूसरा छिद्र है मल द्वार। उसको कहते हैं नरक जाने का द्वार, नरक में जाने का दरवाजा। उसको निवृत्ति बोलते हैं, नरक जाने का दरवाजा है। ये दो खतरनाक दरवाजे मनुष्य शरीर को मिले हैं। इसमें 2 अंधे सहायक हैं, हाथ और पैर, जिनका उपयोग करके हम इंद्रिय सुख की वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, इंद्रिय सुख की वस्तुओं के पास जाते हैं। हाथ के और पैर के आंख नहीं होते, इसलिए इनको अंधा कहा है। पहले बता चुके हैं ये सब हम। पितृयान और देवयान 2 जगह हैं, स्वर्ग जाना और वैकुंठ जाना। ये 2 कान हैं। दाहिना कान स्वर्ग ले जाता है, क्योंकि कर्म कांड में लगाता है, धार्मिक कार्य। चलो दर्शन करने जाते हैं, और देवी मैया के पास गए, 200, 500, 1000 डाल आए, पैदल चले गए, तिरुपति दर्शन करके आए, गंगा जी नहाए आए। लेकिन अर्थ क्या है मालूम नहीं, क्यों गए मालूम नहीं। दाहिना कान धार्मिक प्रवृत्ति के लिए है, जो स्वर्ग लेके जाता है। बायां कान वैकुंठ लेके जाता है, भगवान का भजन करते हैं। वो भगवान कौन है जानते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र सुनते हैं, शास्त्र चिंतन करते हैं, भक्ति में भजन में मन लगाते हैं। यही शरीर नरक में ले जाएगा, वैकुंठ में ले जाएगा, स्वर्ग में ले जाएगा। क्यों कि इसके 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण में जब आत्मा प्रभावित हो जाती है तो वो शांत वातावरण में धार्मिक कार्य में लग जाता है, तो वो स्वर्ग जाता है। रजोगुण में हर्ष शोक होता है, खुशी और चिंता, उससे ये मनुष्य शरीर मिलता है, इस पृथ्वी पर रहते हैं। तमोगुण में नींद आती है और आलस आता है, समझ में नहीं आता है, प्रमाद होता है, उल्टा सोचते हैं तमोगुणी लोग। कोई बात कह दो उसका उल्टा अर्थ लगाएंगे। ऐसे लोग नरक में जाते हैं और फिर नीच योनि में जन्म लेते हैं। इन 3 गुणों से परे है भक्ति। 3 गुणों से, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, 3 गुणों से परे है भक्ति, भगवान की भक्ति। उसमें ना तो स्वर्ग मिलता है, ना नरक मिलता है, ना भूमि मिलती है, उसमें वैकुंठ मिलता है। यत् गत्वा न निवर्तन्ते, वहां से दोबारा वापस आने की जरूरत ही नहीं है, भगवान के पास रहना। वहां का सुख परमानेंट है और असीम है। यहाँ का सुख थोड़ा सा है, ये पूरा नहीं है। स्वर्ग का सुख 10,000 वर्ष तक है, उसके बाद फिर वापस चलो यहाँ पे। वहां मृत्यु है, जन्म है और मृत्यु है, दोनों है। जो स्वर्ग जाते हैं वहां जन्म होता है देवता के घर, 10,000 वर्ष के बाद फिर मृत्यु होती है, फिर भाग के आते हैं यहाँ।
नरक में 60,000 वर्ष तक पचते हैं उधर, फिर आते हैं कहां कीड़ा मकोड़ा क्या बन जाएंगे, जितना कर्म बचा उतना चलता है। ऐसा ये जो आत्मा है ना, केवल भौतिक शरीर से ढका है ना। भौतिक शरीर 7 चीजों से बना है। इसकी चमड़ी है, इसमें मांस है, इसमें खून है, इसमें हड्डियां हैं, इसमें वसा है, और इसमें मारो है, हड्डियों के अंदर का रस, और इसमें वीर्य है, इसमें ओवम है, रज, स्त्रियों के रज होता है, पुरुषों में वीर्य होता है। तो ये ढका है, चादर है जो प्राणी को ढके रहते हैं। शरीर जैसा दिखाई देता है लेकिन 7 चीजें हैं इसके अंदर। ये जो शरीर है ना, आत्मा का रथ है, और पाप और पुण्य इसके 2 पहिए हैं। और सबसे अच्छा दोस्त, घनिष्ठ मित्र परमात्मा है, जो आत्मा के पास ही बैठा है। क्योंकि भौतिक सांसारिक सुख में लगे रहते हैं, इसलिए भगवान को भूल जाते हैं, परमात्मा की बात भी समझ में नहीं आती है। ऐसे मनुष्य के ऊपर चांडवेग गंधर्व संवत्सर स्वरूप 360 पुरुष सैनिक और 360 स्त्री सैनिक लेकर के आता है। ये 360 दिन और 360 रातें हैं। इनको लेकर के दिन बाय दिन जिंदगी को घटाता है। घटाते 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 काल कन्या आती है। काल कन्या, काल की कन्या है वो जरा है बुढ़ापा, आकर के बिना जाने बिना बताए शरीर को बूढ़ा बना देती है। जब मृत्यु आती है, यवन राज मृत्यु है वो, तो वो आता है और अपने भाई को लेके आ जाता है। उसका नाम है प्रज्वार। वो दो प्रकार के बुखार को लेके आता है, एक ठंडा बुखार और एक गर्म बुखार। और ये बुखार मृत्यु का बुखार है, इसकी दवाई नहीं है। जब तक रहा इस मनुष्य शरीर में, इस दुनिया में, तब तक तो इंद्रिय सुख होगा, इसलिए उसको मृत्यु सताता है। यदि कोई भगवान की भक्ति प्रेम पूर्वक दिल से करे तो मृत्यु उसको भी आती है, लेकिन इतनी नहीं सताती। और भजन करने वाला, घर में रह करके भी भजन किया जा सकता है ना, परिवार में रह करके जॉब करके पैसा कमा के दुख सुख भोग के भी भजन हो सकता है। ऐसे पुरुष को मृत्यु नहीं सताती है। जब वो सतोगुण में रहता है तो मर करके स्वर्ग में जाता है, देवता बनता है। कभी रजोगुण में रहता है तो मरता है, तो फिर मनुष्य जन्म मिलता है। और यदि तमोगुण में रहता है, मरता है, नरक भोग के आता है, नीची योनि में जन्म लेता है। ये तो प्राणी के ऊपर निर्भर है ना। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है वो 3 गुणों से ऊपर होता है। वो उसको कहते हैं शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व में रहने से वो वैकुंठ जाता है। ना तो स्वर्ग जाता है, ना पृथ्वी में रहता है, ना नरक में। वो तो असंभव है। वो तो वैकुंठ जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, कभी नहीं आता फिर दोबारा लौट के इस संसार में। इस प्रकार से तरह तरह की योनियां भोगते हुए जीवात्मा तरह तरह की जगहों पर जाकर के, स्वर्ग लोक, कभी पृथ्वी लोक, कभी नरक लोक, 84 लाख योनि भ्रमण करते रहता है, सुख दुख भोगता है। जैसे एक कुत्ता, जो कुत्ता गलियों में घूमता है और दरवाजे दरवाजे पर जाता है, कहीं लठ खाता है, कहीं भगा देते हैं उसको, कहीं थोड़ा सा टुकड़ा डाल देते हैं। ऐसी ही हालत है प्राणी की। कभी
कभी स्वर्ग जाता है, थोड़ा टुकड़ा मिल जाता है, कभी पृथ्वी में रहता है तो उसको भगा देते हैं, नरक में जाता है लट पड़ते, इसका अर्थ इतना ही है। तो नारद मुनि बोले, देखो प्राचीन वर्षी, तुम कृष्ण भक्ति करते तो ये सब तेरे को तुमको सुनाने की जरूरत नहीं थी। कृष्ण भक्ति ही सार है, बाकी सब बेकार है। कृष्ण भक्ति करिए, कृष्ण भक्ति करेंगे तो आपको एक सदगुरु मिलेगा, सदगुरु तुम्हारे मन को बस में करेंगे और मोक्ष का रास्ता दिखाएंगे और बताएंगे कि ऐसे मोक्ष मिलेगा, ये ऐसा मत करो, ऐसा करो। गुरु ग्रहण करने के बाद ही किसी को मोक्ष मिलता है। श्री राधा गोविंद भगवान की